हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। आप सबको तो पता ही होगा कि 2025 में बहुत सारी वैकेंसी जो है हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि 2025 में ऐसा कहा जा रहा है कि इस साल जो है ना बहुत सारी टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट में वैकेंसी निकलने वाली हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो। तो इस साल जो है ना हमें जम के तैयारी करनी है। अभी फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अभी हम एचटेट देंगे जो फरवरी में होगा, ठीक है। और इसके बाद और भी एग्ज़ाम्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे DSSS पीजीटी के फॉर्म भी निकले हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म निकले हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एक मेन टॉपिक पे जो सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारी जो है लेडी हैं, ठीक है, वुमेन हैं जितनी भी, और बहुत सारे मेल, ठीक है, वो भी जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। बात यहाँ पर ये है कि जो हम तैयारी कर रहे हैं उसको हम कंटिन्यू कैसे रखें, क्योंकि कई बार कैसा ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम किसकी बातों का किस तरीके से किस वे में जवाब दें। क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि जब भी हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो या तो वो लीक हो जाता है या उसकी डेट आगे हो जाती है। जैसे अभी आपने एस्टेट का तो देखा ही होगा कि एस्टेट की कहाँ डेट 7 और 8 दिसंबर थी, 2024 में हो जाना था, लेकिन अब उसकी डेट बढ़ गई है। अब ऐसा कहा गया है कि फरवरी में होगा। अब वो होगा या नहीं होगा वो एक नोटिफिकेशन पर तय होगा कि कैसे होगा। मैं सिर्फ यहाँ पे बात कर रही हूँ कि हमें से बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी करते हैं और एक अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन इस बीच में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उनको नहीं संभाल पाते हैं। जैसे कि क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें बाहर के लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन बाहर के लोगों से ज़्यादा तो हमें जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि हम डिमोटिवेट करते हैं कि आप नहीं होगा तुमसे, तुम्हें इतने साल हो गए हैं, तुम्हें 5 साल हो गए हैं। घर वाले जो लोग हैं ना वो हमें डिमोटिवेट करते हैं कि तुम लोगों का इतना टाइम हो गया लेकिन तुम्हारा अब तक कोई भी जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन अब उन लोगों को भी नहीं पता है कि हम इतनी मतलब मेहनत करते हैं और मतलब पूरा इतना पढ़ के भी, ठीक है, कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली ऐसी बात हो जाती है कि नहीं हो पाता है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन मिल जाता है ना, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार हमें एक बूस्टर की ज़रूरत है, एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, बट ऐसा नहीं होता। और बाहर वालों से ज़्यादा फैमिली वाले इस बात को ज़्यादा उठाते हैं और वो टाइम जो लिमिट होती है वो मतलब एक तरीके से उनके लिए क्रॉस हो चुकी होती है, और फिर हम भी सोचते हैं कि यार हम अब क्या करें। लेकिन अब ऐसे में जो मेल हैं, जो मतलब जितने भी जो लड़के हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो बेचारे एक तरीके से प्रिपरेशन भी करते हैं और फिर वो वहाँ फंस जाते हैं कि यार अब जॉब करें प्रिपरेशन करें, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अगर हम प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो हमारे हाथ में एक अमाउंट भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, ठीक है। और या फिर जो है हम तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो जॉब पकड़ लेते हैं, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि वो जॉब नहीं करते तो वो सिर्फ तैयारी करते हैं। लेकिन उस बीच में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो होते हैं कभी भी होते हैं तो लीक हो जाते हैं, ऐसी खबर हमें सुनने को आती है, ठीक है। या फिर मतलब उस चीज़ में मतलब हमारा बहुत टाइम जो है वो निकल जाता है। अब मैं यहाँ पे बताऊंगी, और जो ज़्यादातर जो हाउस वाइफ्स हैं उनके साथ तो और भी इशू है। वो पूरे घर के काम करती हैं और फिर उनको उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो मतलब पढ़ पाएँ, एक अच्छे से अपनी स्टडी को टाइम दे पाएँ, क्योंकि उनके पास नहीं होता है इतना टाइम। वो मॉर्निंग से उठ के बल्कि उनको 24 घंटे काम करना होता है और कुछ ऐसे टाइम बचा होता है जिसको उनको पढ़ना भी होता है। तो लेकिन वो चीज़ वो नहीं पढ़ पाती हैं और वो टाइम बहुत मुश्किल से मैनेज कर पाती हैं अपने लिए। तो इसलिए, और साथ ही साथ चलो वो भी कर लेंगी, बट क्या होता है फिर घर में जो और फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं कि भाई तुम्हारा तो नहीं हो सकता, तुम्हारा अब तक नहीं हो सकता। फिर हम लोग सोचते हैं कि यार अब हम एग्ज़ाम तो दे रहे हैं और पता नहीं, क्योंकि पहले से ही हमें इतना ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि भाई तुमसे नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम एक कोशिश में लगे रहते हैं कि चलो इस बार हम करते हैं, इस बार हो जाएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग तैयारी करते हैं तो उन लोगों को ऐसा नहीं है कि भाई नहीं सुनना पड़ता, सबको ही बहुत कुछ सुनना पड़ता है। और वो हमेशा मतलब इस चीज़ को लेकर भी सुनते रहेंगे कि तुमसे नहीं होगा, ठीक है, कि ये पेपर लीक हो गया है अब तुम कुछ और कर लो। इवन जो बच्चे मतलब टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए तो और भी प्रॉब्लम है कि तुम इससे अच्छा तो कोई प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लो, कुछ ऐसा कर लो कि वहाँ पे तो कम से कम पैसे तो तुम कमा पाओगे, ठीक है, और यहाँ बैठ कर तुम तैयारी करते रह जाओगे। तो मतलब
कुल मिला के यहाँ पर बात यह है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट लोग करते हैं। तो देखिए, मैं अपने पर्सपेक्टिव से एक बात कहूँगी, क्योंकि मुझे भी डिमोटिवेशन बहुत मिलता है, ठीक है, क्योंकि हमेशा यही बात सुनने को मिलती है कि तुमसे तो कुछ नहीं होगा, तुम क्या कर पाओगे, तुम्हें इतना टाइम हो गया, ये वो, मतलब बहुत कुछ, ठीक है। इवन जो जिनकी शादी हो गई है उन लोगों को तो और भी सुनने को मिलता होगा, क्योंकि वो तो, उनके साथ तो ये है कि उनको तो वहाँ ससुराल में ज़्यादा सुनने को मिलता होगा। वो बेचारी काम करेंगी कि वो अपना मतलब तैयारी करेंगी, और बल्कि उन्हें कुछ करना होता है, कुछ बनना होता है, बट वो नहीं कर पाती। मैं तो ऐसे में एक ही बात कहूँगी कि भाई देखो, सबसे बड़ी बात तो यही है कि तैयारी करने के अलावा कोई ऑप्शन मेरे पास तो मतलब ऐसा मैं बता सकती हूँ कि ऐसा और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम और कुछ करें, क्योंकि हम अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं और हमारे पास इतना ही टाइम होता है कि हम या तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करें या फिर घर आके अपनी स्टडी करें, तो बेटर ये है कि जो बच्चे घर पर हैं फ़िलहाल तो वो स्टडी करें। लेकिन अगर जो बच्चे घर पे नहीं रहते, जिनको लगता है कि हमें जॉब करनी चाहिए, तो वो किसी भी तरीके से अपने टाइम को मैनेज करें और मतलब कैसे भी करके टाइम निकालें। क्योंकि देखिए, मैं ये जानती हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना बहुत मुश्किल होता है, नहीं निकल पाता है ना। तो वो सब बैठ के अपना तैयारी करें और अपना जो भी उनको टाइम मिलता है जितना ऑफिस के बाद, वो उसमें तैयारी करें। लेकिन उसमें भी नहीं हो पाता है, क्योंकि इतनी थकान हो जाती है, ऊपर से वो पहले बाहर काम करके आते हैं, फिर वो घर में काम करते हैं, तो मतलब कुल मिला के बहुत मुश्किल होता है। और ऊपर से जब घर वाले भी डिमोटिवेट करने लग जाते हैं तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो इसमें सिर्फ एक ही यहाँ पर एक सॉल्यूशन है कि हमें जो है ना मोटिवेट रहना है, और मतलब अगर कोई भी हमें डिमोटिवेट करता है तो उसकी बातों को हमें नज़रअंदाज करना है। हालांकि हम फैमिली को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बट फिर भी हमें अपने वे में रह के काम करना है, और उस तरीके से अगर हमें सफलता मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर फिर भी हमें लगता है कि यार हमें इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। अगर, क्योंकि हमारे पास ना, एक मैंने लाइन सुनी थी कि हमारे पास जो है, जब खोने के लिए कुछ नहीं है तो पाने के लिए बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और एक मैंने एक और सुना है कि हम जितना ज़्यादा पढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई हमारे बहुत काम आती है। क्योंकि मैंने सही से कहीं से सुना था कि जो सरस्वती माता होती है ना, वो अपने ऊपर कभी ऋण नहीं रखती है, क्योंकि आप जितना भी पढ़ोगे ना, वो आपके कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगा। कोई भी हो, वो काम ज़रूर आता है। कुछ भी आप पढ़ रहे हो वो हमेशा काम आता है, क्योंकि माँ सरस्वती अपने ऊपर ऋण नहीं रखती है, वो आपको लौटाती है। इसलिए हमें जो है एक सही दिशा में रह के तैयारी करनी चाहिए, और हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाहर वालों को छोड़ो, घर वाले लोग भी बहुत कुछ बोलते हैं, तो बाहर वालों को हैंडल करना तो उनकी कोई परवाह नहीं करता, बट घर वालों के सुन के डिमोटिवेट हो जाना ना, बहुत दिमाग को मतलब डिस्टर्ब करता है, फिर हम नहीं पढ़ पाते। तो इससे अच्छा है इन चीज़ों को हटाएं, इग्नोर करें और अपनी स्टडी को बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, सफलता ज़रूर मिलेगी। और अभी 2025 में बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो आएंगी, तो हमें उसमें ट्राई करना है। और मतलब 2025 में आप देखना, बीपीएससी बिहार में बहुत अच्छी वैकेंसी देखने, बिहार हो या फिर आप देखना राजस्थान में भी रीट को लेके, और सेकेंड ग्रेड, थर्ड, मतलब बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी 2025 में। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि जो अभी दिल्ली में भी DSSB PGT में आ रही है, KVS की वैकेंसी, NVS की वैकेंसी, हमें आर्मी स्कूल से वैकेंसी होती है, वो सब हमें देखने को मिलेगी। तो 2025 बहुत अच्छा साल है, क्योंकि इस साल ऐसा सुनने में आ रहा है और हम देख भी रहे हैं, ठीक है। बिहार में जहाँ पे हम वैकेंसी सोचते भी नहीं थे, अब वो वैकेंसी जो है निकलेंगी, ठीक है। और इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए और मोटिवेट रहे, क्योंकि मुझे पता है कि घर वाले तो मोटिवेट बहुत कम करते हैं, लेकिन हमें मोटिवेटेड रहना है और अपने काम को ध्यान से करना है, ताकि इस साल किसी भी तरीके से अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और फिर भी मैं एक ही बात यहाँ पर कहूँगी, आप चाहे सक्सेसफुल हो या कुछ भी होता है, ठीक है, मैं एक ही बात कहती हूँ कि जो माँ सरस्वती होती है वो अपने ऊपर ऋण कभी नहीं रखती है, वो ज़रूर आपको लौटाती है। तो कुछ ना कुछ हमें ज़रूर मिलेगा और फ़ायदा भी बहुत होगा। इसलिए अपनी तैयारी को जारी रखें और अब एस्टेट की तैयारी करें, क्योंकि अभी एस्टेट का एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ फरवरी में, ठीक है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आएंगे, तो हर सेक्टर में तैयारी करें। और इस साल तो बहुत अच्छा साल है ये, तो अपनी तैयारी को जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।